हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह जैसा कि मैंने बताया, सुबह घूमने फिरने चले जाते हैं। एक घंटा तो लग ही जाता है। और आने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज, आलू और बैंगन की सब्ज़ी, तरी वाली। ज़्यादा तो सूखी खाते नहीं हैं, तो इसलिए हल्का सा मैं पानी डाल देती हूँ इसके अंदर। और कुछ रखे हुए थे मटर, तो अभी साथ साथ मैं उनको भी निकाल के रख दूँगी। और जो बताओ, मैंने जो काट लिए थे तो उनको मैं छील के काटती हूँ, वरना अगर वो ब्लैक ब्लैक से उनके छिलके होते तो बच्चे खाते नहीं हैं। और उनको काटने के बाद मैंने तुरंत ही उनको पानी में भिगो के रख दिया, वरना वे काले पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी आलू छीलने के लिए, क्योंकि बच्चे आते ही किसी ने फ़ोन मिल गया, कोई ऐसे ही लेट गया। और बाकी अब सो रहे, तो चाय अभी बनानी नहीं थी, तो उससे पहले मैं ये अपनी सब्ज़ी बना के रख लूँगी और आटा लगा के रख दूँगी। तो फिर थोड़ा सा बोझ सा उतर जाता है सिर से। कोई कभी उठे, कभी खाना चाहिए, तो फटाफट तैयार। तो ये काम मैं हमेशा ही, स्कूल में बच्चे जाते हैं तब तो करना होता ही होता है, और अगर नहीं जाते तो भी मैं ये काम पहले ही करके रख देती हूँ। सुबह उठते ही चाय तो अकेले की तो मैं बनाती नहीं, और इतनी जल्दी फिर और घर वाले भी उठ के क्या करें, तो फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो उससे पहले अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा घी और कटे हुए प्याज, और सिंपल सी सब्ज़ी। कुछ इसके अंदर मैं कुछ खास ऐसी नहीं है कि कोई अलग से ही ये रेसिपी हो, तो इसलिए मैं इसको कम दिखा रही हूँ। और यहाँ सूखे मसाले वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और नमक, और मेथी मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो ये सब मैंने इकट्ठा ही एक डिब्बे में डाल लिया था। मसाले दाने की जो डिब्बी होती है उसी के अंदर ही, और सब इकट्ठे डाल दिए। साथ साथ स्लैब के ऊपर भी मैं कपड़ा डाल मार दूँगी। और छौंक तैयार होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी कटी हुई सब्ज़ी, और हल्का सा इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि आलू की वैसे भी सूखी बनती ही है। और थोड़ी सी डाल दी मैंने लाल मिर्च की चटनी, जो कल मैंने बनाई थी। तो ये अगर जो बच जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको मैं सब्ज़ी में डाल ही लेती हूँ। और सब्ज़ी रखने के बाद यहाँ पे आ गई मैं अपना कमरा ठीक करने के लिए। तो शाम को ये ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा बेटा है बड़ा, तो उसके बीटेक के पेपर चल रहे हैं अब ऑनलाइन, तो देर तक पढ़ता रहता है। दिन में भी वो इसी कमरे में ही रहता है, तो कम ही आना होता है इस कमरे के अंदर। तो अब इसको मैं कर दूंगी सेट। और आज फिर से उसका है पेपर, ऑनलाइन ही है। तो ब्लॉग बनाऊंगी मैं 2:30 बजे से पहले ही, क्योंकि 2:30 से फिर 5 तक उसका है पेपर। तो यहाँ पे बैठ के उसका लैपटॉप, बैग वैग, पेन वगैरह सब यही है। तो इसको मैं कम ही छेड़ती हूँ। कोई चीज़ अगर गुम हो जाए तो फिर वो बोलता है कि आपने ही कहीं रख दी होगी, तो इसलिए मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ, ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ यहाँ पे। और ये कुछ मटर के छिलके और ये सामान ऐसे ही, बच्चों का घर है तो सामान तो फैलता ही है, और हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही फैलता है। और लगे भी हम सब ही रहते हैं, ये नहीं कि अकेली मैं ही करती हूँ। बच्चे उठने के बाद बच्चे भी लग जाते हैं, माँ भी लग जाती है, तो करते रहते हैं सारे मिलके। और इधर मैं कर रही थी अपना काम, और ये पिंटू कमेंट पढ़ पढ़ के मेरे को बता रही थी। और अब ये उठ चुके थे, तो इतना सारा काम करने के बाद अब मैंने चढ़ाई है चाय। तो अब आदत सी भी हो गई थी, वरना मैं सुबह सुबह उठते ही पहले चाय ही लेती थी। तो अकेले की बना लेती थी मैं, लेकिन वही बात है, तब गाय रखते थे हम, तो इतना कोई दूध की दिक्कत नहीं होती थी। और अब गाय बेच देने के बाद दूध लेते हैं हम दूधिया से, तो फिर एक बार में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ गई मैं
चाय पीने के लिए, और कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी आज पिंटू। और चाय पीने के बाद थोड़ी देर यहाँ का कोई छोटा मोटा काम हुआ, फिर ये नहा चुके थे तो नहाते इन्हें चाहिए खाना, तो बस इनकी रोटियां बना दी मैंने। और रोटी बनाने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका था, क्योंकि बेटियां बड़ी हो चुकी है मेरी, तो वो बहुत मदद करवा देती हैं। तो झाड़ू माँ निकाल देती है, पोछा नीशू लगा लेती है। तो ये करने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए और फिर मैं चली गई थी नहाने। थोड़ी देर के आराम, तो 2 बज चुके थे, तो आधा घंटा था मेरे पास, क्योंकि 2:30 बजे फ़ोन ले लेता है कुलदीप, क्योंकि उसका पेपर जो मैंने बताया था कि शुरू हो जाता है। तो फिर बच्चों ने कहा कि आधे घंटे के अंदर कुछ ना कुछ तो बना के दो, भूख लगी जाती है। भूख खाना 11 बजे खाते हैं, तो 2:30 बजे फिर इनको चाहिए। तो मेरे पास रखी थी अमूल फ्रेश क्रीम, तो कुछ तो कल मैंने पेस्ट्री बनाई थी उसमें यूज़ हो चुकी थी वो, और जो कुछ थोड़ी बहुत बची थी तो उसकी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पेड़े उससे। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाल दी थी वो बची हुई अमूल की फ्रेश क्रीम, और उसके अंदर डाल दी 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया मिल्क पाउडर। और इसको मैं बिल्कुल गाढ़ा मिश्रण नहीं हो जाता तब तक इसको मैं चलाती रहूँगी लगातार, बिल्कुल सिम गैस के ऊपर, मीडियम भी नहीं और नहीं हाई, बिल्कुल सिम गैस के ऊपर चलाती रहूँगी। 15 मिनट आराम से लग जाते हैं ये मिठाई बनने में। तो ये मिश्रण मेरा बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रख दूँगी मैं फ्रिज में, और फिर बाद में फ्रिज से निकालने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं टेस्ट के अनुसार ही अपना चीनी जो मैंने पीस के रखी हुई है उसका पाउडर। ये देखिए आज मेरे से यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी गैस के ऊपर। और ठंडा होने के बाद इसके अंदर मिला दूँगी चीनी, और इसके पेड़े का इसका आकार दे के इसको और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी सेट होने के लिए। तो ये खाने में अभी टाइम लगेगा, और बच्चों को वही बात है कि खाने को चाहिए। तो फिर मैंने कर दिया था मना, मैं कुछ बनाने वाली नहीं, और तो फिर नीशू खुद लग गई अपना पकोड़ा बनाने के लिए। तो बोली ठीक है मैं बनाती हूँ चाय पकोड़े। तो यहाँ पे वो बना रही है पकोड़े, और ये बना रही है 5 बजे के बाद। तो फिर मैंने इसलिए ही मना किया था कि अब तो खाने का ही समय हो जाएगा, बोले नहीं मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे बना रही हो पकोड़े, और दूसरे गैस पे चढ़ा दिए चाय, और ये चाय पकोड़े तैयार। आइए आप भी खाइए, और नीशू के हाथ के पकोड़े का स्वाद कैसा पता चलेगा। और फिर यहाँ पे मैं खाने के बाद, बनाने के बाद तो खाना ही था, तो पकोड़े वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ लगी अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। और तब तक बाहर बच्चे बैठ के कर रहे हैं जो पेड़े मैंने बना के रखे थे, तो बारीक बारीक बादाम काट के उनके ऊपर से उनको गार्निश करने में लगे हुए हैं। तो वो भी तैयार, तो वो खाएंगे अब शाम को। और शाम को मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो बस काम अब शाम तक का तो हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म ही। अब सब्ज़ी रोटी बनानी है। तो ये लस्सी मेरी 2 दिन की रखी थी, तो इसको अब गिराना ही पड़ेगा, ज़्यादा खट्टी हो चुकी थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये पेड़े बन के तैयार हैं, आप भी खाइए। और फिर कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।